पहले यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, अब पता भी नहीं चल रहा फील्ड है या नहीं है। तो बचपन में जब छोटे थे हम, तो अब यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। अभी थोड़ा और ऊपर जाके फील्ड देखते हैं, अभी फील्ड बचा है या फिर पूरा बह गया है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और मैं आपका भाई सूरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ दर्शन ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ अपने यहाँ गांव में। हमारा जो फील्ड था जहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे, वो फील्ड में आया हूँ। और फील्ड की हालत अच्छी खासी तो है नहीं, पहले बहुत अच्छा फील्ड था। अब भूस्खलन की वजह से नीचे देख सकते हैं आप लोग, नीचे पूरा बह गया है और फील्ड रह रहा है। फील्ड में बच्चे अब खेलते नहीं हैं क्योंकि अब फ़ोन चल गए हैं। हमारे टाइम पे फ़ोन थे नहीं, तो हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। यह है ग्राउंड हमारा। हमने बहुत मेहनत की थी यहाँ फील्ड बनाने में। वो जो आपको साइड में दिख रहा है, वहाँ खोद के हमने कम से कम 10 फीट आगे लेके गए थे फील्ड को, और यहाँ हम खेलते थे क्रिकेट। अब तो अच्छा खासा है नहीं, अब पानी वानी भर रखा है बरसात की वजह से। तो यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे, मज़ा बहुत आता था यहाँ क्रिकेट खेलने में। और यहाँ से गरुड़ ब्लॉक का कुछ नज़ारा दिख रहा है, मस्त लगता है यहाँ से नीचे को। और फील्ड की हालत कुछ अच्छी खासी है नहीं अभी, बड़ी बड़ी घास उग रखी है, जगह जगह पे गड्ढे हो रखे हैं। गड्ढे वो एक्चुअली बैल वगैरह आते हैं यहाँ चरने के लिए, तो बैल वगैरह ने पैर से खोद खोद के वो गड्ढे बना रखे हैं। और ये जो हमारा अंपायर साइड का जो स्टंप थे हमारे, वो ये पत्थर था। और ये पत्थर कम से कम कुछ भी नहीं तो ये होगा कम से कम 40 साल पुराना पत्थर, क्योंकि हमारे चाचा लोग जो खेलते थे यहाँ, वो लेके आए थे पत्थर, नीचे नीचे से लेके आए थे और यहाँ रखा था उन लोगों ने। तो कम से कम 40 साल तो हो ही गए होंगे। और आप देख सकते हैं अभी फील्ड में इतनी बड़ी बड़ी घास उग गई है अभी। कुछ हालत ठीक नहीं है फील्ड की। और एक फील्ड और है हमारा, वो इससे थोड़ा दूर है, वहाँ ऊपर से जाता है रास्ता। वो फील्ड भी दूर से दिखाऊंगा आपको, क्योंकि उतनी चलने की ताकत तो है नहीं। तो दूर से ही दिखाता हूँ आपको कि कहाँ क्रिकेट खेला करते थे हम। और हमारे दोस्त लोग जो हैं, उन्होंने यहाँ दौड़ने के लिए भी ट्रैक बना रखा था पहाड़ों में, तो वो भी दिखाते हैं आपको। अभी तो बरसात की वजह से जगह जगह से पानी निकल रहा है दीवारों में से, तो उतनी खासी हालत है नहीं। हमसे सीनियर यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, हम इस टॉप में से बैठ के क्रिकेट का आनंद लेते थे। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया लगता है नीचे फील्ड में देखने में। तो वो नीचे पूरा फील्ड, और यहाँ से हम देखते थे आराम से बैठ के। आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का एक बार कैसा है। और यहाँ से नीचे गरुड़ घाटी, कत्यूर घाटी कैसी दिखती है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये है हमारा क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ आके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। और ये जो पेड़ हैं, इन्होंने बहुत चौके छक्के रोक रखे हैं हमारे, बहुत रन रोकते हैं। 2 स्लिप में ऐसे फील्डर हैं जो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। और यहाँ से कत्यूर घाटी, गरुड़ ब्लॉक की इतनी मस्त व्यू दिखता है यहाँ से कि क्या ही बताएं। अभी तो ऊपर बादल लगे हैं, वरना अभी हिमालय भी दिखता। ये यहाँ से पार करने के बाद मेरा गांव लगता है, बड़ेद गांव है। कुछ ये नज़ारा यहाँ से जो क्रिकेट खेलते टाइम अक्सर हम देखा करते थे, वो नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। मतलब जगह एकदम ऐसी है जन्नत। और ग्राउंड की भी अच्छी खासी हालत है नहीं, क्योंकि नीचे पूरा भूस्खलन हो रखा है। वो नीचे पहले फील्ड वहाँ तक था, अब धीरे धीरे निकलते 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 यहाँ तक रह गया है। कुछ आने वाले टाइम में क्या पता फील्ड भी ना रहे। अक्सर जब यहाँ मैचेस होते थे, टूर्नामेंट होते थे, जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, यहीं से कमेंट्री होती थी। और क्या कहते, स्टेज भी यहीं पे बनता था। तो अभी यहाँ आके बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मन कर रहा है यहीं बैठे रहूँ आराम से शाम तक। तो दोस्तों, ये है हमारा फील्ड जहाँ हमारा बचपन गुजरा है। और आने वाले समय में क्या पता हम अपने बच्चों को बताएं कि हमने इस जगह पे क्रिकेट खेला था।
तो बच्चे भी बोलेंगे बाप पागल हो गया है, क्योंकि गधेरे में बोल रहा था हमने क्रिकेट खेल रखा है। तो ऐसी हालत हो गई है फील्ड की। अब कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि भूस्खलन ही इतना हो रहा है पहाड़ों में, ये तो आम बात है। और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे ग्राउंड की तरफ, उसके आगे फिर तीसरा ग्राउंड है। 3 ग्राउंड थे हमारे क्रिकेट खेलने के लिए। अब तो हमारे यहाँ के प्रधान जी ने क्या कहते हैं, एक छोटा ग्राउंड बना रखा है बच्चों को खेलने के लिए। लेकिन बच्चे अक्सर खेलते नहीं है वहाँ, क्योंकि बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो स्पोर्ट्स में कम ही ध्यान देते हैं। भागा दौड़ी जो बच्चों की होती है वो फ़ोन में ही होती है, पबजी, फ्री फायर वगैरह में। और हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, यहाँ से आगे जा रहा रास्ता, यहाँ से आगे जाते थे, फिर नीचे ढलान है पूरी, वो ढलान पार करने के बाद फील्ड आता है। फील्ड में हम क्रिकेट खेलने के बाद उस चढ़ाई में पूरा दौड़ते हुए आते थे ऊपर तक, जहाँ पे चढ़ाई ख़त्म होती है वहाँ तक दौड़ते हुए आते थे। और नीचे साइड, रोड साइड तो कुछ खास है नहीं खेलने लायक बच्चों की ऐसी जगह, तो ऑफ साइड ही है। और जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को कि अब बच्चों की उतनी रुचि रही नहीं एथलीट्स में, तो जितना भी दौड़ना भागना होता है उनका, वो सब फ़ोन में होता है। और अभी मैं ढलान दिखाता हूँ आपको। और शायद आप भी सोचो कि मजाक कर रहा हूँ मैं, कि नीचे क्रिकेट खेलने जाते थे और यहाँ से भागते हुए ऊपर आते थे। आप भी सोचो कि मजाक ही कर रहा है, लेकिन बात यही सही सच है कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे। और इससे भी आगे एक ग्राउंड है, वहाँ भी हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तो दोस्तों फाइनली आ गया हूँ मैं उस ग्राउंड के पास, जो दूसरे नंबर में आता है ग्राउंड वो भी उतना खासा है नहीं, क्योंकि नीचे नदी बहती है, ऑफ साइड में नदी बहती है फील्ड के। तो लेग साइड में पूरी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, वो भी फील्ड इतना अच्छा खासा नहीं है। आगे जो मैं फील्ड है तीसरे नंबर में जो फील्ड बता रहा था, वो फील्ड क्या कहते हैं, है तो अच्छा खासा, ग्राउंड भी बढ़िया था। लेग साइड में थोड़ा बहुत ही चट्टान थी वहाँ, तो उसमें एक्चुअली अब क्या हुआ, वन विभाग वालों ने जहाँ से हम बैटिंग करते थे वहाँ पे गड्ढा कर दिया है पानी वानी के लिए। तो कम से कम 6-7 फुट गहरा गड्ढा कर रखा है। तो वहाँ बहुत टाइम हो गया ना खेले हुए। यहाँ तो पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन हमारा पूरा जंगल में ही कटा था, क्योंकि सुबह से शाम क्रिकेट ही खेल रहे थे हम, काम धंधा कुछ था नहीं। लॉकडाउन की वजह से सब क्लोज़ हो रखा था, काम धंधा भी। तो यहीं आके हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे, और मन में जो सुकून मिलता है ना यहाँ आके, उसमें आता है असली मज़ा तो। और मैं आपको फील्ड दिखाता हूँ। फील्ड अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, ऐसी जगह बैठा हूँ जैसे पिनाद से आगे वृद्ध पिनाकेश्वर महाराज जी के मंदिर जाने में चढ़ाई में बैठा था, वैसी चढ़ाई है, पूरी ढलान है नीचे। और नीचे दिख रहा है फील्ड हमारा, यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे। ये वहाँ से यहाँ तक है, आगे तक सही है क्रिकेट खेलने लायक। और इसके बाद वाला जो फील्ड मैं कह रहा था आपसे, वो आगे जाके है, ये पार करने के बाद। वो फील्ड बहुत अच्छा फील्ड था, लेकिन वन विभाग वालों ने वहाँ बीच ग्राउंड में गड्ढा कर दिया, तो इसकी वजह से हम खेलते नहीं है वहाँ। लॉकडाउन में भी गए थे हम 1-2 दिन, तो उसके 1-2 दिन खेलने के बाद ही तो काम शुरू हो गया था वहाँ वन विभाग वालों का, तो वहाँ जाना भी हमने बंद ही कर दिया था। और पूरा लॉकडाउन जो है हमारा इस वाले फील्ड में कटा था। फील्ड बढ़िया है खेलने लायक, और यहाँ भी बचपन की बहुत यादें हैं हमारी, और हमारे भाई लोगों की, जितने भी यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, सबकी पुरानी यादें हैं यहाँ। अभी तो उतना टाइम मिलता नहीं है सबको एक साथ मिल के क्रिकेट खेलने का। तो लॉकडाउन में ऐसा ही कुछ हुआ था कि सब लोग, भाई लोग जो हैं घर आ रखे थे, सब एक साथ मिल रखे थे, तो तब जाके हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। नीचे बहुत अच्छा ग्राउंड है और मज़ा बहुत आता था। पीने के पानी की भी पूरी व्यवस्था थी वहाँ, क्योंकि नदी बहती है तो साफ़ सुथरा पानी आता है वहाँ, तो पीने का पानी भी अवेलेबल था यहाँ पे, अभी भी है। तो ये रहा ग्राउंड हमारा, वो वहाँ से लेके यहाँ तक है। कैमरे में आपको छोटा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा दूरी पे बैठा हूँ, तो इस वजह से छोटा लग रहा होगा। और दूसरा ग्राउंड जो था हमारा, वहाँ से आगे जाके, वहाँ से ऐसे निकल के कम से कम
2 किलोमीटर की दूरी पे था वो वाला फील्ड। अब तो वहाँ कोई जाता नहीं है। तो जब भी कभी कभार टाइम मिलता है, सब भाई लोगों को सब घर आए रहते हैं, मतलब त्यौहार वगैरह में, दीपावली वगैरह, होली वगैरह में, तो हम लोग यहाँ आके क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और यहाँ से भी व्यू बहुत मस्त दिखता है। ये यहाँ से व्यू दिख रहा है। बहुत मस्त व्यू दिखता है यहाँ से। और ऊपर अड़ा है, वहाँ भी जाना है हमने, मंदिर है वहाँ भी एक, वहाँ भी जाएंगे, तो वहाँ भी दिखाएंगे आपको कैसा है करके। और इस ग्राउंड की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि दिन में तुम चाहे 12 बजे आ जाओ या सुबह 10 बजे आ जाओ क्रिकेट खेलने, या शाम को आओ, तो यहाँ धूप नहीं आती थी, क्योंकि चारों ओर से पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो धूप नाम मात्र की आती थी यहाँ। ठंड के दिनों में खेलने लायक फील्ड नहीं है, ठंड के दिनों में तो हालत ख़राब हो जाती है यहाँ क्रिकेट खेलने में। और आप लोग अभी देख सकते हैं मैं यहाँ हूँ, फील्ड नीचे है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ से, और पत्थर के ऊपर बैठा हूँ मैं। एक्चुअली हम लोग जब घर से निकलते थे क्रिकेट खेलने के लिए पहले, तो इस वाले पत्थर में खड़े होकर देखते थे नीचे को कोई आया है या नहीं आया करके। अगर कोई नहीं आया रहता था तो यहीं पत्थर के ऊपर बैठ के थोड़ा रेस्ट करते थे। अगर जब बंदे आने लगते थे तो तब जाते थे नीचे को। और नीचे को देख लो, नीचे को जाने का रास्ता, वो खड़ी चट्टान है नीचे को, वहाँ से आना जाना होता था हम लोगों का। तो ये इन जगह आने का मेरा मन भी बहुत था, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, पुरानी यादें कुछ ताज़ा हो जाती है। तो मैं आधा एक घंटा यहीं बैठ के प्रकृति का आनंद उठाऊंगा। फाइनली 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, प्रकृति का आनंद उठाया, मज़ा आया बैठने में, यादें ताज़ा हो गई थी। और अब फाइनली चलते हैं उस जगह में जहाँ दोस्त लोगों ने ट्रैक बनाया था आर्मी वगैरह में फिजिकल के लिए। तो वो ट्रैक दिखाते हैं आपको। ज़्यादा लंबा ट्रैक तो था नहीं, यही कोई 350-400 मीटर का ट्रैक था। लेकिन जिस जगह पे बनाया था ना, वो जगह बड़ी मस्त थी। वो अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसी जगह थी, कैसी जगह पे दौड़ते थे दोस्त लोग, हम लोग कैसी जगहों पे दौड़ते थे, वो दिखाता हूँ आपको भी। ऐसी जन्नत जैसी जगहों पर रहते हैं हम लोग। और आज तो मैं अकेला आ रखा हूँ, क्योंकि भाई लोग जो पिछली वीडियो में देख रहे थे आप लोग, वो स्कूल गए हैं। पढ़ाई भी मेन है, पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं आगे कचूर घाटी दिख रही है, गरुड़। तो बहुत मस्त नज़ारा दिखता है यहाँ से गरुड़ का। और ये जो देख रहे हैं आप लोग रास्ता, ये एक्चुअली दोस्तों ने बनाया था, दौड़ने के लिए हम लोगों ने बनाया था मतलब। तो यहाँ से जो छल वल भी पूछते हैं वो भी इस वाले टॉप में पूछते हैं, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ों में छल वगैरह भी होते ही है। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से आगे पेड़ तक, जो 2 पेड़ दिख रहे हैं बड़े वाले, यहाँ तक हमारा ट्रैक होता था दौड़ने का। और इसी में दौड़ते थे हम लोग 12-13 चक्कर, 14-15 चक्कर, जो जितने लगाए अपनी कैपेसिटी अनुसार, तो यहीं दौड़ते थे हम लोग। और यहीं से आगे चलते हैं, आगे गांव भी पड़ जाता है हमारा इससे आगे। तो बहुत टाइम बिता रखा है हम लोगों ने यहाँ। लॉकडाउन पूरा यही जंगलों में ही कट रखा है हमारा, क्योंकि लॉकडाउन में विशेषकर कोई काम वगैरह था नहीं, क्योंकि काम सब क्लोज़ हो रखे थे लॉकडाउन में। तो सभी भाई लोग यहीं बैठे रहते थे आराम से। सुबह नाश्ता करने के बाद ही हम घर से गायब होते थे, और शाम को खाना खाने टाइम ही जाते थे घर, क्योंकि आधा दिन हम यहीं बैठ के गुजारते थे यहाँ ऊपर, और आधा दिन हम क्रिकेट खेलने में निकालते थे। करीब 11:30-12 बजे क्रिकेट स्टार्ट होता था हमारा, और 5-5:30 बजे निकलते थे हम क्रिकेट खेलने के बाद घर को। तो पूरा लॉकडाउन जो है हमारा यहीं कटा है।
ऐसी जगह में, जन्नत जैसी जगह में लॉकडाउन काट रखा है हमने। ये नीचे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमारा गांव ही आ जाता है, तो गांव भी दिखाते हैं आपको दूर से एक बार। तो दोस्तों, इससे नीचे हमारा गांव है, ये हमारे गांव की सड़क है। और ये जो दिख रहे हैं आपको टंकियाँ, ये 2 टंकियाँ हमारे प्रधान जी ने बना रखी है गांव के पानी के लिए, पीने वाले पानी के लिए। और तो गांव में पानी वानी सब यहीं से चलता है, और काफ़ी दूर से आ रखा है ये पानी। और वो हमारे चाचा जी और ताऊ जी का मकान है, और यहाँ से नीचे प्रधान जी जो हमारे चाचा हैं उनका मकान है, और उससे नीचे उनका भाई का, और उससे नीचे फिर हमारा मकान आता है। ये गाय वाय के लिए पानी पीने के लिए बना रखा है। बहुत मतलब सुविधाएं बहुत दे रखी है हमारे गांव में। मेरे चाचा जो हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने बहुत सुविधाएं दे रखी है। टंकी उन्होंने ही बनवा रखी है, और ये वाली टंकी भी उन्होंने बना रखी है। जो मेन हमारे गांव में खासकर दो चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक तो है पीने का पानी, और दूसरा सड़क। वो नीचे जो आप देख रहे हैं वो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल है बड़े ईद का, तो वहीं तक रोड थी, वहाँ से ऊपर हम लोग पैदल आते थे। और हमारे चाचा जी ने ये रोड बनवाई है हमारे गांव के लिए, पर्सनल हमारे गांव के लिए रोड है। तो रोड भी यहीं पे समाप्त है। आगे जो दिख रहा है आपको गैरेज टाइप का, वहीं पे रोड समाप्त है। तो ये हमारे प्रधान जी की बदौलत, चाचा जी की बदौलत हमारे ये 2 काम हो पाए हमारे गांव में, अन्यथा मुश्किल थे। क्योंकि जो कंट्री वाइड बताया मैंने आपको, उससे नीचे नदी है, नदी दिख रही होगी हल्की फुल्की। तो यहाँ से पानी लेके आते थे हम लोग घर के लिए। हम खुद लाए हैं पानी यहाँ से, पीने का पानी हमारा यहीं से आता था। तो अब तो घर में हमारे घर में ही 5 या 6 नल हैं, तो अब उतनी खासी दिक्कत होती नहीं है। और आगे पचना गांव दिखता है, वहाँ से आगे फिर खजूर घाटी पूरी दिखती है, पूरी झलक देखने को मिलती है यहाँ से। तो वो ये सब सुविधाएं हमारे चाचा जी ने दे रखी है हम लोगों को। गाँव में किसी चीज़ की खासी दिक्कत है नहीं, अभी प्यार से रहते हैं सभी लोग। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी आपको। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको कुमाऊं में स्थित मंदिरों के, ऐसे मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो मंदिर खासकर मान्यता है मंदिरों की, लेकिन ट्रैकिंग की वजह से जा नहीं पाते। तो उन ऐसे मंदिरों की दर्शन कराएंगे आपको, और इसी वजह से हमने अपना यूट्यूब चैनल भी ऑन कर रखा है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।